हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि वृक्षों से संबंधित है। आप सभी को पता है कि ईवीएस में वृक्षों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सीटेट एग्जाम में। तो जितने भी आपके सीटेट में गिवन वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम दो वृक्षों के बारे में, दो जो पेड़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका रेगिस्तानी ओक है और दूसरा आपका क्रोटोन। ठीक है, इन दो पौधों के बारे में पूरी जो है डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रेगिस्तानी ओक और क्रोटोन के बारे में, क्या होता है रेगिस्तानी ओक, क्या होता है क्रोटोन, किस टाइप के क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्रोटोन से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपको सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे संबंधित आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेगिस्तानी ओक हो, क्रोटोन हो, या फिर आपको जो अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनसे संबंधित हो, चाहे आपका घटपर्डी हो। मतलब बहुत सारे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सबको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ 2 पेड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका रेगिस्तानी ओक और दूसरा क्रोटोन है। ठीक है, आज की क्लास को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर का, मान लीजिए रेगिस्तानी ओक से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और 1 नंबर का अगर क्रोटोन से पूछा जाता तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोनों से एक ही नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है आज डिस्कस करेंगे ताकि 1 से 2 नंबर का आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेगिस्तानी ओक और क्रोटोन से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर सारी चीज़ें, पहले हम रेगिस्तानी ओक और क्रोटोन के बारे में सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस टाइप के या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक जो है, कहने को तो जो ये जो है रेगिस्तानी ओक के नाम से अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि ये रेगिस्तान में ये पेड़ उगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी ओक का जो नाम ही रेगिस्तानी ओक है, ये रेगिस्तान में नहीं उगता। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि उनके जगह से नाम रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी ओक इसका नाम है, लेकिन ये रेगिस्तान में नहीं होता। इसका रेगिस्तान से कोई बड़ा जो है दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो है सिर्फ इसका नाम रेगिस्तानी ओक है। तो ये कहाँ पे होता है और किस टाइप की ज़मीन में होता है, इसकी क्या खासियत है या क्या विशेषताएं, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है कि डेजर्ट ओक एक धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है, यानी इसकी जो गति होती बढ़ने की, जो इसकी लंबाई बढ़ती है पेड़ की, वो बहुत धीमी गति से होता है। ठीक, बहुत सारे पेड़ होते हैं ना बहुत जल्दी बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो रेगिस्तानी ओक है ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, जो गहरी रेत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेत में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में नहीं पाया जाता, लेकिन ये रेत में पाया जाता है। दूसरा कि ऑस्ट्रेलियाई ओक लंबी जड़ों वाला एक रेगिस्तानी पेड़ है। एक रेगिस्तानी पेड़ है जो कि जो है लंबी जड़ों वाला होता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है एक सामान्य क्लास की दीवार के लगभग होती है। जैसे हमारी स्कूल की जो क्लासेस होती हैं, जितनी क्लासेस की दीवारें होती हैं उतनी लगभग इनकी लंबाई होती है रेगिस्तानी ओक की। इसके पेड़ में पत्ते कम होते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक है इसके जो है पेड़ में पत्ते बहुत कम होते हैं, यानी कि जो है पत्ते बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगिस्तानी लोग पेड़ के तने में एक पतला पाइप लगाते हैं और रेगिस्तान में पानी नहीं होने पर पानी पीते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमने जैसा कि बताया कि जो ये रेगिस्तानी पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तान में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि रेगिस्तानी ओक है तो ये रेगिस्तान में या फिर आपके जो है राजस्थान साइड होता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक न पहुँच जाएं। कहने का मतलब जो इनकी वृक्ष की जड़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं।
जो वृक्ष की ऊंचाई होती है उससे लगभग 30 गुना जो है गहराई तक नीचे ज़मीन के अंदर जाती हैं, और तब तक ये जो है नीचे जाती रहती हैं, तब जब तक इनको जो है पानी की प्राप्ति नहीं हो जाती, पानी इनको नहीं मिल जाता। यानी इनकी जड़ जो है जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती तब तक उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। जब पानी के पास पहुंच जाती है जड़ें, तब वहाँ पे जो है जो पानी होता है इकट्ठा वो संग्रहित करके अपने तने में इकट्ठा करती हैं। वही जो पानी होता है रेगिस्तान के लोग जो हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उसको जो है जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके तने में पतला पाइप लगाकर उसको पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये विशेषता है रेगिस्तानी ओक की। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी जो ओक है उस पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं बहुत ही मजबूत होती है। पुराने समय में ओक के लकड़ी का उपयोग पानी के जहाज बनाने के लिए भी किया जाता था। ये जो रेगिस्तानी ओक है इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, और इस लकड़ी का जो यूज़ होता है वो पहले के ज़माने में जो है पानी के जहाज़ बनाने के लिए करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, तो ये आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका क्रोटोन का पौधा। आप क्रोटोन के बारे में देख लेते हैं कि क्रोटोन की क्या विशेषता है। क्रोटोन पौधे एक प्रकार का पौधा है जो अपनी रंगीन पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जो क्रोटोन पौधा है ये जो है बहुत ही रंगीन पत्तियों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, मतलब इसको जो लोग हैं एक सजावट के लिए अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कलरफुल होती हैं, कई कलर की होती हैं। रेड होता है उसमें, येलो होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है, बहुत सारी कलर की पत्तियां होती हैं। ठीक है, वैसे तो आप जो आम होते हैं पेड़ पौधे उनके जो पत्तियां होती हैं हरे कलर की होती हैं, लेकिन जो क्रोटोन है इसके कई सारे कलर की पौधे जो पत्तियां होती हैं वो कई कलर की होती हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा सजावट के यूज में आता है, लोग जो है सजावट के लिए अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, यह पौधा अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महासागरों में पाया जाता है। अधिकतर जो है दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महासागरों में पाया जाता है, लेकिन अब यह हर घर और हर बगीचों के में आसानी से देखने को मिल जाता है। हमने बताया ना कि अब जो है घरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसको जो है सुंदरता के लिए, ये सजावट के लिए अपने घरों में लोग रखते हैं। तो अब ये हर घर में हर बगीचों में देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर ये जो मिलता है या जो इसकी उपज है वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महासागरों में देखने को मिलता था पहले के टाइम पे, लेकिन अब हर जगह मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोटोन पौधे जमीन और उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं या सिग्नल देते हैं। यानी जो क्रोटोन के पौधे होते हैं अगर उनको गमले में ना लगाकर कहीं ज़मीन पर रख दिया जाए, लगा दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे, तो जब वहाँ की जो ज़मीन होती है उसके बारे में ये सिग्नल देते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है वो सूखी हो गई, यानी पानी की कमी हो गई है, तो वहाँ पे जो इंसान है उसको देकर वहाँ पे उसको पानी जो है दे सकते हैं, यानी पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कोई खेत है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रोटोन के पौधे लगे हैं, ठीक है, एक लगा है या कई सारे लगे हैं, तो जब उसके पत्तियां सूखने लगती हैं तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर वो एक सिग्नल देते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो शुष्क हो गई है, यहाँ पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक तरह का सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी है, पानी यहाँ पर नहीं है, वो पत्तियाँ उनकी सूखने लगती हैं इस वजह से। तो ये जो है सिग्नल है जो कि वो क्रोटोन पौधे देते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, क्योंकि इसको जो है गमले में लोग लगाते हैं, तो श्योर है कि इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती होंगी। ठीक है, जाती भी नहीं है, जाती होंगी क्या, जाती नहीं है। ठीक है, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। हमने बताया कि जब जो है पौधे की जो पत्तियां सूखने लगती हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है मिट्टी सूख रही है, इसको पानी की ज़रूरत है। तो ये जो है एक सिग्नल देती है, एक सिग्नल का काम करती हैं इनकी जो पत्तियाँ होती हैं। अब इन दोनों पौधों से यानी रेगिस्तानी ओक से और जो आपका क्रोटोन है पौधा, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उनको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो आप उनको देखेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है। रेगिस्तानी जो ओक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसमें कौन सा अभिलक्षण है या सिम्टम्स है जो कि नहीं पाया जाता है, उसकी क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, बिल्कुल सही है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, जब तक वो जड़ें बढ़ती रहती हैं, जब तक वो अंदर जाती रहती, जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। तो ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा कि पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी इसकी जो है एक विशेषता है रेगिस्तानी ओक की। जब ये जो है पेड़ की उनकी जो जड़ें हैं जब पानी तक पहुँच जाती हैं तो वहाँ से पानी इकट्ठा करके एकत्रित करके ये अपने तने में स्टोर करती हैं, संग्रहित करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि पत्तियां बहुत कम होना, ये भी एक विशेषता है रेगिस्तानी ओक की कि इनके पेड़ की जो पत्तियां होती बहुत ज़्यादा कम होती, इनकी पेड़ में जो पत्तियों की संख्या होती वो कम होती है आम जो अन्य पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा, तो ये भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है कि बहुत सारी पत्तियां होना, ये आपका ऑप्शन गलत होगा कि जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें पत्तियां होती ही नहीं है, तो उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ये निगेटिव है और निगेटिव का ऑप्शन ही निगेटिव होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा फसल को कब पानी की आवश्यकता है यह बताने में सक्षम होता है। हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो क्रोटोन पौधा है वो ये बताने में सक्षम होता है कि यहाँ पे इस पौधे को यानी कि क्रोटोन को जो है पानी की ज़रूरत है, या फिर अन्य जो पौधे उसके आसपास लगे हैं वो भी बताता है कि हाँ यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, ताकि जो अन्य पौधे हैं उनको पानी जो है प्रॉपर मिल जाए और वो जो है हरे भरे हो जाए। तो वो कौन है, वो है क्रोटोन। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विशेषता रेगिस्तानी ओक से संबंधित है। रेगिस्तानी जो ओक है उससे संबंधित विशेषताएं बतानी है, कौन सी सही है। ठीक है, यह संबंधित है। पहला है कि इसकी ऊंचाई एक सामान्य क्लास की दीवार के लगभग होती है, बिल्कुल सही। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जो लंबाई होती है पेड़ की, उसकी जो लंबाई होती है जो सामान्य क्लास होते हैं स्कूलों में जो नॉर्मल बनाए जाते हैं क्लास की जो दीवारें होती हैं उतनी लगभग होती है। दूसरा है कि इसके पेड़ में पत्ते कम होते हैं, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन भी सही है, इसके जो पेड़ के पत्ते होते हैं बहुत कम होते हैं। तीसरा है कि यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। और फोर्थ ऑप्शन है डी नंबर कि रेगिस्तानी लोग पेड़ के तने में एक पतला पाइप लगाते हैं और रेगिस्तान में पानी नहीं होने पर पानी पीते हैं, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी जो है चारों ऑप्शन आपके सही है, सभी विशेषताएं रेगिस्तानी ओक के पौधे की हैं या पेड़ की हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन ए बी सी और डी यही सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो किस देश में पाया जाता है। जो आपका रेगिस्तानी ओक है उसका दूसरा नाम जो था वो डेजर्ट ओक था, ये किस देश में पाया जाता है ये बताना है। पहला है अबू धाबी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है राजस्थान और चौथा भारत। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है। तो डेजर्ट ओक जो है अबू धाबी में नहीं पाया जाता, अबू धाबी में भी पानी की मात्रा कम होती है लेकिन वहाँ पे ये पेड़ नहीं उगता है। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, राजस्थान भी जो है आपका रेगिस्तानी इलाका है लेकिन वहाँ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है अबू धाबी, राजस्थान और भारत में नहीं होता बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो है पाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।